इस्लामाबाद 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस की समाअत, जिसमें चीफ जस्टिस का यही कहना था कि जुडिशरी की आज़ादी के मामले पर जीरो टॉलरेंस है। ये भी बता दें कि हमने कौन से जजेस के नाम तजवीज़ किए थे। आपकी तरफ साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक जज तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ हुए। आइन में हमारे पास कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। पार्लियामान ने यह इख्तियार हुकूमत को दिया है। इस्लामाबाद में मौजूद जजेस को बेंच में शामिल किया। कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में मौजूद हैं। ईद के बाद तमाम जजेस दस्तयाब हो सकते हैं। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने कहा कि समाअत का अभी तो आगाज किया है, सब चीज़ों को देखेंगे। इदारे की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं, तमाम जजेस से होती है। किसी का कोई और एजेंडा है तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार बन जाए या चीफ जस्टिस। हम कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करते। ओहदा संभालते ही 18 सितंबर 2023 को फुल कोर्ट मीटिंग की। 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। इस वक्त वकील कहाँ थे? वजीर आजम से मुलाकात इंतजामी नौयत की थी। मैं किसी वकील को इनफरादी तौर पर नहीं मिलता हूँ। अदलिया की आज़ादी के मामले पर जीरो टॉलरेंस है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। 26 तारीख को खत मिलने के बाद उसी रोज इफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस से मुलाकात की। इससे ज्यादा चस्ती शायद ही किसी ने काम किया हो। मामले को अहमियत ना देते तो क्या ये मीटिंग रमजान के बाद नहीं हो सकती थी? वकला कहते हैं सो मोटो ले लो, फिर वकला को वकालत छोड़ देनी चाहिए। आजाद अदलिया पर हमला होगा तो सबसे आगे मैं खड़ा होऊंगा। राजा मोहसिन एजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई समाअत में आज की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक केस की अहम समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पूरा मामला है इस पर तफसीली तौर पर वजाहत भी दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो कमीशन कायम किया गया था, फिर जस्टिस रिटायर्ड जिलानी का जब बतौर कमीशन तकर्रुर किया गया था, इस तमाम तर सूरत हाल पर एक तफसीली तौर पर जो है वो इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को आगाह किया। आज होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये जो दोनों नाम थे जो कमीशन के लिए आए थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट के इजलास के बाद जजेस की तरफ से आए थे, जिसमें एक नाम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क का, वो भी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और दूसरा नाम भी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का था। उसके बाद लॉ मिनिस्टर की तरफ से एक मुलाकात की गई लाहौर में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्हें TOR दिए जाएंगे तो उसके बाद वो अदालत को इस हवाले से अपनी दस्तयाबी के हवाले से आगाह करेंगे। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि जिस तरीके की तनकीद शुरू हो गई, जिस तरीके की इल्जाम तराशी शुरू कर दी गई सोशल मीडिया पर, इस पर मुमकिन तौर पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने भी मुनासिब यही समझा कि जो है वो इस मामले से अलग हो जाए। कोई शरीफ आदमी इस तरह की सूरत हाल में, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि खिदमत नहीं कर सकता, और यही वजह है कि ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल दरपेश आई। इसके साथ साथ जो मुलाकात थी वजीर आजम पाकिस्तान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और सीनियर अटॉर्नी जज की, उस हवाले से भी वजाहत दी गई। उस हवाले से ये कहा गया कि ये कोई जुडिशियल साइड पर होने वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक इंतजामी नौयत की मुलाकात थी, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे बल्कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वजीर आजम के साथ भी लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। इस मुलाकात में भी वजीर आजम की तरफ से पूरा ये यकीन दिलाया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सीनियर अटॉर्नी जज को कि हुकूमत इन जो इल्जामात हैं अदलिया में मुदाखलत के हवाले से, इस सिलसिले में जो तहकीकात हैं और जो भी चीज़ें हैं, उसमें हुकूमत यानी एग्जीक्यूटिव अपना पूरा ताबन जो है वो करेगी और यकीन दहानी कराएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आज तफसीली तौर पर इस पूरी जो सूरत हाल है इसके ऊपर उन्होंने भी अदालत को तमाम तक सूरत हाल से आगाह किया और अदालत को अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि ये जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात को लेकर भी बहुत ज्यादा तनकीद की गई, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बातें की गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और कमीशन की जो सारी कार्रवाई है ये जुडिशियल नौयत की होगी, और कमीशन के हवाले से जो TOR थे वो मांगे बिल्कुल गए थे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की तरफ से ये तस्दीक की गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से आज होने वाली समाअत के मौके पर, और इसके साथ उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि उनकी जानिब से हफ्ते के रोज TOR पर इत्तफाक किया गया। इसके बाद जिस तरीके की तनकीद शुरू हुई तो वो इस कमीशन से अलग हो गए। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया कि ये जो इस वक्त तमाम राजा मोहसिन एजाज आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, और अभी